सुनना मेरी बात को, ये गायत्री मंत्र बनने वाला है आपका भाग 1 के अंदर आर्टिकल 1। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मेरे साथ में देखिए भाग 1 में आर्टिकल 1 ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 1 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 1 के अंदर है कितने राज्य कितने यूटी है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 में। भाग 2 5 से 11 है दोस्तों, ध्यान रखिए नागरिकता संबंधित है और ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुका है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 विधि का साधन जो है रूल ऑफ लॉ, ये अनुच्छेद 14 हो गया। अनुच्छेद 17 दोस्तों छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 हो गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 हो गया। अनुच्छेद 19 को तो नोट कीजिएगा, अगर पूछे आपसे 19(1)(a) के अंदर क्या लिखा हुआ है, विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो है 19(1)(a) के अंदर है। बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार दोनों इसी के अंदर है। अनुच्छेद 23 में मानव अंगों की तस्करी पर रोक, बलात्कार श्रम पर रोक 23 के अंदर। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाने पर रोक है 24 के अंदर। 25 में दोस्तों नोट कीजिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंत्यकरण की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाए कोई भी धर्म नहीं अपनाए, ये दोस्तों इसे तय करना है, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 32 दोस्तों संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32 के अंदर, ध्यान रखिएगा 5 प्रकार की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। इसके अलावा अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये आर्टिकल 237 के अंदर लिखा हुआ है डीपीएसपी के बारे में, है ना। इसके बाद 39A ध्यान रखिएगा फ्री लीगल एड दोस्तों, निःशुल्क विधिक सहायता जो है आर्टिकल 39A के अंदर लिखी हुई है और इसी के द्वारा नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना की जाती है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का गठन जो अनुच्छेद 40 के अंदर है। 44 में ध्यान रखिएगा दोस्तों समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है 44 के अंदर है, गोवा के अंदर लागू है। 47 में नोट करना राइट टू न्यूट्रिशन जो है पोषण का अधिकार जो है 47 के अंदर है। 50 के अंदर नोट कर लेना, 50 के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो अंतर है, आपके जो शक्तियों का दोस्तों आपके जो पृथककरण है ये 50 के अंदर है। 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति या भारत की विदेश नीति जो है वो 51 के अंदर है। 51A में फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों आपके जो मौलिक कर्तव्य है वो 51A के अंदर है। 42वां संविधान संशोधन है है और 10 जोड़े गए थे। 11वां 86 में संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों 52 नोट करना आपसे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 में। 53 में नोट कीजिएगा कार्यपालिका शक्ति, 54 में निर्वाचक मंडल, 55 में निर्वाचन की विधि, 56 में कार्यकाल, 57 में री इलेक्शन, 58 में योग्यताएं और अर्हताएं, 59 में दोस्तों पद की शर्तें, 60 में शपथ है, 61 में ध्यान रखिएगा आपके इम्पीचमेंट है या फिर उर्दू में आपसे महाभियोग है। इसके बाद में 63 में दोस्तों लिखा हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति हुई होगा, ये ध्यान रखिएगा आपके 63 के अंदर है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके अलावा देखिए 72 में क्षमादान की शक्ति किसकी, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। 76 में नोट कीजिएगा दोस्तों आपसे, अगर पूछूं मैं आपसे महान्यायवादी कहां पर है, 76 के अंदर है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करता है। इसके अलावा 79 के बाद तो संसद जो है ये 79 के अंदर दोस्तों, अगर पूछे राज्यसभा 80 के अंदर है और लोकसभा नोट कर लेना ये 81 के अंदर है। इसके अलावा 108 में ध्यान रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग के बारे में 108 में लिखा हुआ है। 110 के अंदर दोस्तों धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक है या नहीं ये कौन तय करेगा, ये दोस्तों ध्यान रखिए आपके लोकसभा स्पीकर तय करने वाला है और धन विधेयक ध्यान रखिए सबसे पहले आपके लोकसभा के अंदर आने वाला है। ज्वाइंट सिटिंग धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होने वाली है। इसके अलावा 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसे आप बजट कहते हो, वो 112 के अंदर लिखा है। 123 में नोट करना दोस्तों आपसे पूछे 1 2 3 में क्या है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 1 2 3 के अंदर है। 124 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, उनकी शपथ कैसे होगी, वेतन भत्ते क्या होंगे, कौन उन्हें हटाएगा, ये सारी बातें 124 के अंदर है। 1 2 9 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये 1 2 9 के अंदर लिखा हुआ है। 143 नोट करना दोस्तों, इसके अंदर राष्ट्रपति जो है वो सलाह ले सकता है, किससे, न्यायालय से सलाह ले सकता है, ये 143 के अंदर लिखा है। 148 दोस्तों भारत के सीएजी के बारे में, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में लिखा हुआ है, सीएजी ध्यान रखिएगा 148। 153 दोस्तों राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये 153 के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा 161 राज्यपाल दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके राज्यपाल जो अगर पूछे आपसे कि एडवोकेट जो जनरल है वो कौन से आर्टिकल में, ध्यान रखिए दोस्तों एडवोकेट जनरल तो आर्टिकल है 165 और राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति किसके अंदर है, ये 161 के अंदर है। तो राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति जो है 161। एक सर लिख कर पढ़ाओ, 50 बार लिख कर पढ़ा दिया है ना, पढ़ना है तो पढ़ ले, इसको करते ना यार, ब्लॉक मार दो ना, खाली बैठा हुआ है तो ब्लॉक मार दो इसको। अनुच्छेद 161 जो है दोस्तों, मतलब शाम वाली क्लास में लगातार 3 दिन पढ़ा दिया है, वहां तो पढ़ा नहीं जा रहा है ना, यहाँ पर फुटक के आ गया बीच में, पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना तो कहीं और पढ़ ले, है ना, जबरदस्ती कोई चीज़ की नहीं है ना, पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना है तो बात खत्म करो, यही पर समाप्त करो ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं बुखार में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये कुछ दिनों में शांति मिल जाएगी, आपको चिंता मत कीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 161 अगर पूछूं मैं आपसे तो ध्यान रखिएगा 161 जो है दोस्तों आपसे पूछे राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्ति है ध्यान रखिएगा वो 161 के अंदर है, ये भी आप नोट करके रखिएगा ना। 164 के अंदर क्या है, मुख्यमंत्री जो है 164 के अंदर है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए 165 के अंदर क्या है दोस्तों, आपसे पूछे 165 नोट करना, आपके जो एडवोकेट जनरल है वो 165 के अंदर है, महाधिवक्ता 165 के अंदर है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए ना। छोड़िए दोस्तों ना, आगे बढ़िए, रहने दीजिए आप, हो गया आपका।